बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण समकालीन कलाकार का अध्ययन करेंगे। तो आज का ये वीडियो इम्पोर्टेंट है और आज के जो समकालीन कलाकार का जिनका अध्ययन हम करने जा रहे हैं उसमें हैं प्रमुख रूप से एम.एन. रिमजन, कृष्ण खन्ना और कृष्णा रेड्डी। इनका अध्ययन हम करेंगे और इनके कृतियों से भी परिचित होंगे। तो ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, हो सकता है कि इनसे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में मिले। तो सबसे पहले जो आज के कलाकार हैं एन रिमजन का अध्ययन करते हैं। तो एन रिमजन का जन्म 1957 ईस्वी में होता है और एन रिमजन जो थे इन्होंने कला की शिक्षा तिरुवनंतकला महाविद्यालय से प्राप्त की और लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने भी शिक्षा प्राप्त की। और ये जो थे दार्शनिक मूर्ति शिल्पकार थे, तो इनको दार्शनिक मूर्ति शिल्पकार कहा जाता था। इनके कुछ प्रमुख चित्र देख लेते हैं। अनटाइल्ड शीर्षकहीन, मौन में तालाब, चट्टान पर भक्त, आसनों का घर, चंद्रमा के नीचे तीर्थ और रॉक टेम्पल। और इनका जो एक प्रसिद्ध चित्र है बादलों के नीचे घर, देखिए बना हुआ है चित्र भी इसका है, बादलों के नीचे घर। और ये जो है एक्रोलिक माध्यम में बना हुआ है, बादलों के नीचे घर। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि बादलों के नीचे घर चित्र किसका है और किस माध्यम में बना है। तो बादलों के नीचे घर जो है एन रिमजन का है और एक्रोलिक माध्यम में बना हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगले कलाकार हैं कृष्ण खन्ना। इनका जन्म 1925 ईस्वी में होता है और कहाँ पर हुआ था? पंजाब में, लॉयल पंजाब में, और जो कि अब पाकिस्तान में है। तो इनके विषय में जानते हैं। मौर प्लेस शेरेटन में भित्ति चित्र इन्होंने बनाया था, कृष्ण खन्ना ने। और किस कलाकार ने 1945 से लेकर 1947 तक लाहौर में प्रिंटिंग प्रेस में काम किया? तो थे कृष्ण खन्ना। ट्रक श्रृंखला किसने बनाया? तो ट्रक श्रृंखला बनाने वाले हैं कृष्ण खन्ना। ट्रक श्रृंखला याद कर लीजिएगा, ट्रक श्रृंखला किसने बनाया? कृष्ण खन्ना। देखिए कृष्ण खन्ना और कृष्ण रेड्डी दो अलग अलग कलाकार हैं। तो ट्रक श्रृंखला कृष्ण खन्ना ने बनाया है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दिनों में किस चित्रकार ने खेल शीर्षक से चित्र बनाए? तो कृष्ण खन्ना। ठीक, आगे देखते हैं। फॉर आफ्टरनून पेटेंट द सौगा बॉय किस चित्रकार के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? तो कृष्ण खन्ना। डॉक्यूमेंट्री फिल्म फॉर आफ्टरनून का निर्देशक कौन था? तो शक्ति हरिहरा सुब्रमण्यम। अगला है बैंड वाला नामक चित्र किसने बनाया? कृष्ण खन्ना ने। इम्पॉर्टेंट है, बैंड वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। बैंड वाला चित्र किसने बनाया? कृष्ण खन्ना ने बनाया। और कृष्ण खन्ना को भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री अवार्ड दिया गया था 1990 में। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कृष्ण खन्ना, क्योंकि पद्म श्री अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं। कृष्ण खन्ना किस ग्रुप से जुड़े थे? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप से जुड़े थे कृष्ण खन्ना। ठीक है, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट है कृष्ण खन्ना, क्योंकि पैक ग्रुप से जुड़े हुए थे। और इनकी एक जो प्रसिद्ध कृत है, इसको याद कर लीजिएगा, आयल माध्यम में बना है, बैंड वाला। ठीक है,
बैंड वाला आयल माध्यम में बना है, 30x36 इंच में, 2015 में ये बना था। तो बैंड वाला किसका है? कृष्ण खन्ना का है। कुछ और देख लेते हैं। ट्रक, ट्रक बैंड वाला, नोटों का हार पहने, अजनबी, सस्पेंट एट लास्ट सपर, रागमाला, बीड़ावादक, महाभारत, रियर व्यू, हाथ जोड़े खड़े हुए एक नेता, वृक्ष की शाखा, उल्लू, चिड़ियों के पैर के चिन्ह, पानी का बहाव, परछाइयाँ, घोंगे के रेंगने की बनी रेखा, मेघों की विचित्र आकार, सूर्यास्त। ये सब कृष्ण खन्ना के प्रमुख चित्र हैं, प्रमुख कृतियाँ हैं। इम्पॉर्टेंट 3 हैं, ट्रक, बैंड वाला और नोटों का हार पहने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवार्ड क्या क्या मिला था इनको। तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हुए थे 1990 में। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पुरस्कार भी इन्होंने पाया था। त्रिनाली संस्था द्वारा नई दिल्ली से स्वर्ण पदक से सम्मानित हुए थे। इम्पॉर्टेंट हैं, कृष्ण खन्ना इम्पॉर्टेंट हैं। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी द्वारा भी पुरस्कृत किए गए थे। साहित्य कला परिषद द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे 1989 में। और कृष्ण खन्ना को बिनाले लाहौर द्वारा स्वर्ण पदक भी दिया गया था। और कृष्ण खन्ना 1968 में प्रथम त्रैमासिकी में पुरस्कृत किए गए थे। और 1962 में रॉकफेलर स्कॉलरशिप में संपूर्ण विश्व का भ्रमण भी इन्होंने किया था एक कलाकार की हैसियत से। कृष्ण खन्ना को आईफैक्स द्वारा 1957 में कला रत्न सम्मानित किया गया था। कृष्ण खन्ना इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर एक बार बढ़िया से पढ़िएगा। नेट पे उपलब्ध है, नेट से भी आप देख लीजिएगा, इनकी पूरी बायोग्राफी आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगले कलाकार हैं कृष्ण रेड्डी। तो कन्फ्यूज ना होना, कृष्ण रेड्डी और कृष्ण खन्ना दोनों में, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान लेना, कृष्ण खन्ना का जन्म भी 1925 में हुआ था और कृष्ण रेड्डी का भी जन्म 1925 में हुआ था। कृष्ण खन्ना का जन्म लाल पंजाब में हुआ था और कृष्ण रेड्डी का जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है, ओके। और इनकी मृत्यु कृष्ण रेड्डी की हुई थी 2018 में। और कृष्ण रेड्डी जो शांति निकेतन में कला की शिक्षा प्राप्त किए थे, इनके गुरु थे नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी। और ये छापाकार थे। विशेषता क्या थी? ये छापाकार थे। और कृष्ण रेड्डी जो थे शिल्प कला की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी मिलान से, ठीक है। और मूर्त शिल्प का इन्होंने अध्ययन किया था। और किस कलाकार ने एतलिए 17 से छापा चित्र का प्रशिक्षण लिया था? तो कृष्ण रेड्डी ही थे। प्रिंट मेकर और मूर्तिकार दोनों भी थे। कौन? कृष्ण रेड्डी। भारत में किस कलाकार ने इंटेग्रो प्रिंटर माना जाता है? तो भारत के किस कलाकार को इंटेग्रो प्रिंटर माना जाता है? तो कृष्ण रेड्डी को माना जाता है। कृष्ण रेड्डी को और किस नाम से जानते हैं? एन कृष्ण रेड्डी से, ठीक है। जूडी ब्लू रेड्डी किसकी पत्नी थी? तो जूडी ब्लू रेड्डी जो थी, ब्लूम रेड्डी जो थी, कृष्ण रेड्डी की पत्नी थी। अर्पणा किसकी बेटी हैं? कृष्ण रेड्डी की बेटी हैं। कृष्ण रेड्डी की मृत्यु 22 अगस्त 2018 को हुआ। और अपू श्रृंखला इन्होंने बनाया था एक, ठीक है। घुटनों के बल चलती अपू श्रृंखला इन्होंने बनाया था। और भारत सरकार के द्वारा कृष्ण रेड्डी को पद्मश्री दिया गया था 1972 में, ठीक है। और कृष्ण रेड्डी ने आमलंकन में निपुणता प्राप्त किया था पेरिस से। किस कलाकार ने आमलंकन विधि में उच्च तकनीक, कल्पना, संगीतमयता, फोटोग्राफ, रेखांकन, मूर्त शिल्प, अमूर्त का प्रयोग अपनी कृतियों में किया? तो कृष्ण रेड्डी थे। इनकी कुछ कृतियां देख लेते हैं। पेस्टोरल, अपू श्रृंखला इंपॉर्टेंट है, अपू श्रृंखला इंपॉर्टेंट है कृष्ण रेड्डी की, ठीक है। क्लाउन फार्मिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, मस्खरा भंग, SEA रूपो, पौधे, वाटर लिलीज, सूरजमुखी की औरतें,
फूल के पौधे, प्रदर्शनकारियों, मस्खरा, जोंगलेर और सीटिंग फिगर इत्यादि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं कृष्ण रेड्डी के। ठीक है। और इनकी एक क्लाउड फार्मिंग जो है इंटेगेलियो रंग चिपचिपाहट के साथ बनी थी 1981 में, क्लाउन फार्मिंग। ठीक है। तो आज ये महत्वपूर्ण चित्रकारों का अध्ययन हमने किया और ये इम्पोर्टेंट चित्रकार है। कृष्ण खन्ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कृष्ण रेड्डी भी इम्पोर्टेंट है। दोनों का जन्म 1925 में हुआ, ये भी जाने रहिएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समकालीन कलाकारों से संबंधित अगर आपने इसके पीछे वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पे जाकर और बहुत सारे समकालीन चित्रकारों का अध्ययन कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।